लाहौर में बारिश का 44 साला रिकॉर्ड टूट गया। नशेबी इलाके से रेयाब आ गए, पानी घरों और अस्पतालों में दाखिल। म्यू अस्पताल, गंगाराम सर्विसेज अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स में पानी जमा रहा। ताजपुरा टाउनशिप चुंगी अमर सिद्धू के घरों में पानी दाखिल होने से कीमती सामान तबाह। जौहर टाउन में मेन रोड पर गड्ढा पड़ गया। बारिश से मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक। सबसे ज्यादा एयरपोर्ट पर 360 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बिजली का तरसीली निजाम मुतासिर, कई इलाकों में ताहाल बिजली नहीं आई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का लाहौर के तमाम इलाकों से पानी की निकासी का दावा। कहा 7 घंटे होने वाली बारिश का पानी 2 घंटों में निकाल दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज बारिशों के बाद की सूरत हाल को खुद मॉनिटर कर रही हैं। जिनके पास तनकीद के लिए कुछ नहीं, पुरानी वीडियोस वायरल कर रहे हैं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब का चीफ सेक्रेटरी के हमरा लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। MD वासा की बारिशी पानी की निकासी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। गुजरांवाला, गुजरात, शेखुपुरा, कसूर, ननकाना समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बादल जमकर बरसे। रावलपिंडी के नाले में डूबने वाली 20 साला लड़की की लाश मिल गई। डस्का में 16 साला लड़का बरसाती नाले में डूब गया। वजीराबाद, शकरगढ़, शहर करतारपुर और मज़ाफाती इलाकों में मूसलाधार बारिश। गोजर खान राब्ता सड़क टूट गई, ट्रैफिक बंद। मरी में मॉनसून बारिश से लैंडस्लाइडिंग, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। कराची में सावन की घटाएं बरस पड़ी। सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात। गुलशन मेमार अब्दुल्ला गोट के बरसाती नाले में गिरने वाले 10 साला बच्चे की लाश निकाल ली गई। कराची के कई इलाकों में भी बिजली बंद। कुरंगी, लांढी, शाह फैसल और मलीर शामिल। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है बेशतर मकामात पर एहतियाती तदाबीर के तहत बिजली की सप्लाई बंद की गई। बारिश के पानी की निकासी के बाद बिजली बहाल कर दी जाएगी। बारिश और लोड शेडिंग से PTCL और मोबाइल सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल। लसपेला में 3 बच्चे बारिश के पानी में डूब गए। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से 3 रोज में 24 अफराद जाँ बहक, 17 जख्मी हुए। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। नौशहरा में बरसाती नाले में नहाते 2 बच्चे डूब गए। एबटाबाद में 1 बच्ची बरसाती नाले में बह गई। चित्राल के गांव गुलेन में ग्लेशियर फटने से 16 घर तबाह। मुजफ्फराबाद, भिम्बर, नीलम में मूसलाधार बारिश। मीरपुर में छत गिरने से 3 अफराद जख्मी। मॉनसून बारिशों ने नारान कागान में तबाही मचा दी। सड़कें बुरी तरह मुतासिर। मनोर नाला बिफर गया। महांडरी बाजार की दर्जनों दुकानें बरसाती रेले की नजर। आरजी पुल भी बह गया। जमीनी राब्ता मुनकता होने से अशियाए खुरोनोश की किल्लत। सयाहों को गाड़ियों के शीशे तोड़कर बाहर निकाला गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 14 अगस्त से चीनी शहरियों के लिए मुफ्त वीजा का ऐलान। चीनी वफ़द से मुलाकात के बाद कहा मुश्तरका मंसूबों के जरिए चीनी सनत की पाकिस्तान मुंतकिली फायदेमंद साबित होगी। चीनी वफ़द के दौरे से सरमायाकारी को फरोग मिलेगा। पाकिस्तान में चीनी शहरियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए मौसर इकदाम किए गए हैं। विशाम वाक़े में गिरफ्तार मुलजिमों को करार वाकई सजा दी जाएगी। वज़ीर आज़म से MKM वफ़द की IPP's इशू पर मुलाकात। मुआहिदों पर नजर सानी का मुतालबा। 5 अगस्त 2024 बमुकाम सवाबी और टाइम 4 बजे आपने अपनी लीडर के खातिर वहाँ पे दुनिया को साबित करना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी मकबूल तरीन पार्टी है। तहरीक इंसाफ का 15 रोज में ऑपोजिशन जमातों का ग्रैंड अलायंस बनाने का ऐलान। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा 5 अगस्त को सवाबी में बड़ा पावर शो होगा। हमारे लोगों पर झूठे केसेस बनाए जा रहे हैं, इंसाफ नहीं मिल रहा। असद कैसर ने कहा तमाम जमातों से राबते और मुशावरत होगी। मौजूदा रजीम की मुखालिफ तमाम सियासी कुव्वतों को साथ मिलाएंगे। मगरबी मुमालिक इसराइल की जानिब से कत्लेआम पर क्यों खामोश हैं? फलस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकी जाए।
जो अलायंसेस हम बना रहे हैं इंशाल्लाह आइंदा 15 दिन के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको एक बड़ा ग्रैंड अलायंस बनाएं और उस पर हम तमाम उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को साथ मिलाएं जो पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त इस रजीम के खिलाफ आवाज़ उठा रही है। महंगी बिजली और टैक्सों के खिलाफ जमात इस्लामी का लियाकत बाग रावलपिंडी में धरना 7वें रोज भी जारी। कराची में एहतजाज की नई तारीख का ऐलान। 3 अगस्त को शाम 5 बजे गवर्नर हाउस सिंध के बाहर धरना दिया जाएगा। हाफिज नईमुर रहमान की जेरे सदारत इजलास में अहम फैसले। जमात इस्लामी मुज़ाकरात के लिए अब हुकूमत के साथ कोई राब्ता नहीं करेगी। लियाकत बाग में भी 14 अगस्त तक धरना जारी रखने के इंतजामात मुकम्मल। कल कराची की मसाजिद में शहीद इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की जाएगी। एनर्जी सेक्टर का 5 बड़े पावर हाउसेस को टैक्स फ्री अदायगियों का इंकिशाफ। हकायक IPPs अदायगियों की सालाना रिपोर्ट में सामने आए। रिपोर्ट के मुताबिक हब पावर 16% सलाहियत पर 260 अरब रुपए अदायगी ले रहा है। एंग्रो को 54% सलाहियत पर 74 अरब रुपए अदायगी की गई। लकी ग्रुप को 28% सलाहियत पर 62 अरब रुपए सालाना अदायगी की गई। हम 40 IPPs के साथ नहीं 24 करोड़ आवाम के साथ हैं। साबिक वफाकी वजीर सनतो तिजारत गौहर एजाज की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोले 2 लाख करोड़ रुपए हम IPPs को देते हैं। कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर कोई अदायगी न की जाए। हमारी एक ही डिमांड है, जितनी बिजली बनाएं उसके पैसे अदा किए जाएं। आज सब एक ही बात कर रहे हैं कि बिजली का रेट 60 रुपए नहीं हो सकता। कमर्शियल यूनिट का रेट 80 रुपए हो तो कोई कारोबार नहीं चल सकता। हुकूमत बिजली चोरी की रोकथाम के लिए इकदाम कर रही है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले डिस्कोस की निजकारी का अमल शुरू हो चुका। डिस्कोस को सियासी मुदाखलत से पाक किया जाएगा। IPPs हर दौर में लगते रहे हैं। बिजली मामले पर एहतजाज हल नहीं, हुकूमत मुआशी इस्लाहात पर काम कर रही है। जमात इस्लामी आए, बैठे और तजावीज दे। अता तारड़ ने जमात इस्लामी से एहतजाज खत्म करने की दरख्वास्त कर दी। जुलाई में महंगाई की शरह में 2.1% का बड़ा इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक माह में टमाटर 76%, सब्जियां 30%, खुश्क दूध 17%, दालें 15%, मुर्गी का गोश्त 10% महंगा हुआ। सालाना बुनियादों पर जुलाई में तालीम 13%, सेहत के अखराजात पे 19% इजाफा हुआ। एक साल में ट्रांसपोर्ट के किराए 12% बढ़ गए। मलबूसात और जूते 18% महंगे हुए। नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं 30 अरब डॉलर का कर्जा है तो परेशान न हो। मुल्क की मईशत में बहुत सलाहियत है। हुकूमत मुश्किलात के बावजूद हालात की बेहतरी के लिए कोशिश कर रही है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब बोले हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए कोशां है। मुआशी इस्लाहात से ही मुल्क तरक्की कर सकता है। IMF से निजात के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। अगर हमने इस मुल्क को आगे लेकर जाना है तो ये जो everything that we are doing on the ECM side is going to be very important, और ये corporate filings at the top of the house but also in the GEM space as well is absolutely critical as we go forward. कॉमेडियन सरदार कमाल नमाज जनाजा के बाद फैसलाबाद में सुपुर्द खाक। फनकारों, परिस्तारों समेत शहरियों की बड़ी तादाद नमाज जनाजा में शरीक हुई। सरदार कमाल 2 रोज कबल हरकत कल बंद होने के बाइस वफात पा गए। सरदार कमाल सुनो न्यूज फैमिली का हिस्सा रहे। जिंदगी का आखिरी इंटरव्यू भी सुनो न्यूज को दिया। आज नशर होगा। मेरे वाला साहब जैसे ना उन्होंने बड़ी ख्वाहिश सी कि मैं पहलवान बना। मेरा मुकद्दर इधर सी, मैं मेरी कोशिश इधर आंदी सी। अल्लाह इधर लाया कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, पता नहीं चंगी कर रहे हैं या बुरी कर रहे हैं, लेकिन लगे हुए हैं कि ये हंसते रहन, खुश रहन और असी आखिरी साथ तक इन्हों हसाते रहिए। और